जनाब आली खुश आमदेद कहते हैं आपको WB बाय हिमानी शान इल्म में, यानी कि हमारे इफ्तार के क्विज के मुकाबले में सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, अपने अपने घरों में अपनी अपनी टीम सेलेक्ट कर लीजिए, सवालात के जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए ताकि हम मिलके ज़रा एंजॉय भी कर सकें और कुछ सीख भी सकें। जी आप भी तैयार हो जाएं, बिल्कुल ठीक है, बट ठीक है हो गई बात, अब आगे तो अरे बस बस हौसला, इजी, ठीक हो गया। तो WB बाय हिमानी शान इल्म में ये, और इस रमज़ान WB बाय हिमानी की जानिब से अल्कोहल फ्री परफ्यूम्स हैं 4 मुख्तलिफ खुशबुओं के साथ, पॉकेट फ्रेंडली, जिन्हें आप इबादत के दौरान अपने साथ बासानी रख सकते हैं, मुश्क, अंबर और रोज़ के मुरक्कबात के साथ। इसके अलावा माह रमज़ान के मौके पर रूह रमज़ान परफ्यूम भी आपकी खिदमत में हाजिर है WB बाय हिमानी की जानिब से, जो कि आप किसी भी आउटलेट से ले सकते हैं। हमारे 3 कंटेस्टेंट्स हमारे साथ हैं। कंटेस्टेंट ए है इब्राहिम शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं इब्राहिम भाई? DAE सॉफ्टवेयर। DAE सॉफ्टवेयर। जबरदस्त, ऑलराइट। कंटेस्टेंट बी हैं सवेरा बाबर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करती हैं? स्टूडेंट हूँ, क्या पढ़ती हैं? सेकंड ईयर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग, ओके। और हमारे थर्ड स्टूडेंट है अयान खान साहब। अयान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं भाईजान? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बैचलर्स। कमाल है भाई, क्या बात है। ओके, तीनों को बहुत बहुत खुश आमदीद। अच्छा, आप माइक थोड़ा सा भी, आपसे कह रहा हूँ जरा सा अपने मुंह के करीब कर लीजिएगा ताकि जरा आपकी आवाज साफ सुनाई दे। आज के विनर के लिए तहाइफ हैं एनेक्स की जानिब से, तमाम कंटेस्टेंट्स के लिए तहाइफ हैं WB बाय हिमानी की जानिब से, और इसके अलावा रनर अप के लिए 10,000 रुपए का वाउचर भी है WB बाय हिमानी की जानिब से। डॉक्टर साहब, आज की टीम बताइए। वसीम भाई। जी भाई। मैं एक राउंड पूरे होने के बाद बताऊंगा। क्या कह रहे हैं? एक राउंड खत्म होने के बाद? अभी नहीं बता रहे भाई, ये क्या कर रहा है? फिर तो वो भी एक राउंड खत्म होने के बाद बताएंगे। बट ठीक है, आज हम पहले राउंड के बाद टीम्स लेंगे सबसे, ठीक है? चलो ये भी देख लेते हैं करके। तो सही जवाब पे +10 है पहले राउंड में, और गलत जवाब पे -10 है। सही जवाब पर हम भरपूर तालियां बजाकर आपकी हौसला अफजाई करेंगे। अगर जवाब गलत हुआ तो हम -10 करके आपकी साथ ताज़ियत करेंगे। एक दफा तालियां बजा दे, मुकाबले का हम आगाज कर रहे हैं भाई। शेर सुने, अगर मुकम्मल कर सके तो मुकम्मल कीजिएगा। बस कि दुश्वार है हर काम का आसान होना। अच्छा, ये सी वाले भाई, क्या नाम है आपका? क्या नाम? अयान। अयान ने ऐसे देखा है जैसे मैंने कोई बहुत ही कोई नामाकूल बात की है। उन्होंने कहा ये क्या शुरू हो गया है, ये क्या है? मतलब इसका मतलब अयान भाई का कोई ताल्लुक बिल्कुल भी शायरी वायरी से ज्यादा खास बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह वाले। देखते हैं। बस कि दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। ये अशार जॉन एलिया के हैं या गालिब के? सी ने ही सबसे पहले बजर बजाया है भाई, गालिब के। और सी का ही जवाब सही हुआ है। हंसती है लेकिन जवाब सही हो गया। ऐसे ही आप यार अगला शेर सुने, एक और तुक्का मारे। ये तुक्का था या पता था? ये पता था। पता? अच्छा, जबरदस्त यार। तो आपके एक्सप्रेशन जैसा लग रहा। जी भाई। मेरी टीम ए। अच्छा ए, हाँ क्या माइक पे बोले? सी। सही जवाब हो गया, इसलिए टीम सी हो गई आपकी। और अगर हार गई आगे तो क्या होगा? ओ। अच्छा, फिर ये होगा। ठीक, एक सही जवाब पे टीम सी पे हाथ रख दिया है, ठीक है? तो और टीम ले लोगे? अच्छा, देखते हैं भाई। ये शेर सुनिए तो बहुत ही आसान है। जान तुम पर निसार करता हूं, मैं नहीं जानता दुआ क्या है, मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब। मुकम्मल कर सकते हैं कोई? मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। अब आपको लग रहा होगा कि सवाल ये होगा कि अगला ये शेर किसका है, तो वो तो गालिब का तो नाम ही आ गया है इसमें ना। सवाल लेकिन ये है कि ये शेर किसका है? गालिब। जी, ए ने बजाया। जी गालिब। जी, गालिब का है, बिल्कुल सही है आपका जवाब। तो हमारी मर्जी, जो भी सवाल पूछे भैया। एक शेर और सुने। 10 सिफर 10। मुझको चलने दो, अकेला है अभी मेरा सफर, रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा, सारी दुनिया की नजर में है मेरा अहदे वफा, एक तेरे कहने से क्या मैं बेवफा हो जाऊंगा? है भाई ज़ुबैर भाई, एक तेरे कहने से क्या बेवफा हो जाऊंगा? ये अशार किसके हैं? ये अशार जॉन एलिया साहब के हैं या वसीम बरेलवी साहब के हैं? जॉन किसने एलिया। बजाया पहले? ए ने बजाया। जॉन एलिया। जॉन एलिया। आप क्या जवाब देती? जॉन एलिया। जॉन एलिया। और आप क्या जवाब देते? वसीम।
हाँ वसीम बदामी, जॉन फिर क्या नाम था? क्या नाम? जॉन एलिया। बिल्कुल पहला जवाब आपने दिया तो आपका ही हक था जवाब देना, और -10 भी आपके होंगे जो कि गलत जवाब है। ताज़ियत कीजिए। एक शेर और, एक प्लीज एक। उम्मीद तो बन जाती, तस्कीन तो हो जाती, वादा ना वफा करते। अरे वादा तो किया होता, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने। ये मुकम्मल कर सकते हैं, बहुत आसान है। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने। भाई कुछ हमसे कहा होता, अब तो मुकम्मल करते हैं। कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। ये अशार किसके हैं? ये अशार है जनाबे चिराग हसन साहब के या जॉन एलिया के? जी भाई, चिराग हसन। चिराग हसन साहब के। बिल्कुल सही है आपका जवाब। मुशायरा जारी रखें या खत्म करें, क्या करें आप बताएं? एक आखिरी शेर रखें, बहुत बहुत मुशायरा हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जरा वसीम आप सवाल कीजिएगा जनाब। अंजुम जिसे नसीब हुआ ज़िक्रे मुस्तफ़ा, अंजुम जिसे नसीब हुआ इश्क़े मुस्तफ़ा, वो मोतबर नहीं तो कोई मोतबर नहीं। हाँ जी, क्या सवाल है? ये कलाम किस शायर का है? ऑप्शन दीजिए। अंजुम महमूद या कमर अंजुम साहब? जनाब कमर अंजुम साहब। जवाब दुरुस्त। ऑल राइट, जबरदस्त। जनाब मोहसिन भाई, महमूद भाई सॉरी। उनको दिल में बसा लिया हाँ हमने, दिल मदीना बना लिया वाह वाह। हमने। हाँ शायर का नाम बताएं। राइट। सिकंदर लखनवी या जिगर मुरादाबादी? जी सिकंदर लखनवी। जवाब दुरुस्त है। ऑल राइट ओके। उनको दिल में बसा लिया हमने, दिल मदीना बना लिया हमने। मदीना का पुराना नाम क्या था? यसरब। यसरब। यसरब सही है आपका जवाब। ओके। मक्का मुअज्जमा से करीब तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत पर वो कौन सी बस्ती या कौन सा शहर है जो कि बहुत मशहूर है, जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे और जहां आपत पत्थर बरसाए गए थे? जी ताइफ। ताइफ बिल्कुल सही है आपका जवाब। ऑल राइट। जनाब मोहसिन भाई। अदम से लाई है हाँ हस्ती में आरज़ू-ए रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू-ए रसूल। सुभान अल्लाह। शायर का नाम बता दें। जनाब शायर, ऑप्शन दे दें। बेहजाद लखनवी साहब या बेदम शाह वारसी? बेदम शाह वारसी। जवाब दुरुस्त है। ऑल राइट, वाह भाई वाह। अदम से लफ्ज शुरू हुआ कलाम का। अदम, अदम से मुराद क्या है? एहतराम। 1 मिनट, किसने बजाया? सी जी। अदम से मुराद होता है जो चीज़ हकीकत में नहीं होती, जैसे पीछे गैब की चीज़ हो, जिसका वजूद ना हो, जो जिसका वजूद ना हो। अदम बिल्कुल सही है, जबरदस्त, क्या बात है। अदम से किया उसने तख्लीक सब कुछ के ना होने से। बिल्कुल सही, जबरदस्त भाई। 40, 10 and 30। जनाब ज़ुहैब भाई। नेमतें बांटता जिसमत वो
ज़ीशान गया साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान कलमदान गया। हाँ ये कलाम किसका लिखा हुआ है? जनाब दे दीजिए ऑप्शंस। ये अदीब रायपुरी साहब का लिखा हुआ है या आला हजरत का? जी रायपुरी। जी अदीब रायपुरी। अदीब रायपुरी। जवाब गलत है। गलत हो गया जवाब। ओके तासीद कर ले। ऑल राइट, क्या आप में से कोई भी है, पहले जो बजर बजा दे, कोई एक ऐसा नातिया शेर सुना सकता है जिसमें लफ्ज नेमत आता हो? नेमत रहमत। नेमत, नून से नेमत। हाँ लफ्ज हकीकत आता हो। चले ये सुना दो। लफ्ज हकीकत आता हो, इंज कर लो। हाँ हाँ भाई, कोई ऐसा नातिया शेर सुनाते जिसमें लफ्ज हकीकत आता हो? बहुत आसान, कोई ऐसा नातिया शेर जिसमें लफ्ज मदीना आता हो? सी जी। मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। अगली लाइन भी पढ़ दो यार। अगली वैसे ठीक मान लेंगे ये भी, लेकिन चलो ठीक है, फिर करम हो गया मैं मदीना। ठीक मान लेते हैं, जवाब सही है। ओके सही। अच्छा भाई ये बताएं, एक कुछ अल्फाज आएंगे जंबल हुए हुए आपकी स्क्रीन पर। अभी तक मुकाबले में तीनों टीम्स हैं, मैं बता दूं, अभी तक कोई भी जीत सकता है। जरा ये किसी एक शहर या मुल्क का नाम होगा, जरा दिखाएं क्या है ये। अरे अलिफ बे पे ते जीम चे है, अलिफ से ये तक सब लिख दिया है मैं भाई। यहां तो ये लफ्ज लाम से शुरू हो रहा है, लेकिन दर हकीकत ये लफ्ज काफ से शुरू हो रहा है। काफ काफ और रे पे खत्म हो रहा है। ये भी ठीक है, अशरफी साहब पहुंच गए हैं। काफ से शुरू होके, भाई इनकी तरफ ना देखें जवाब के, अपना सोचो यार, वो आप लोग इधर देख रहे हैं क्या बात हो रही। हाँ भाई, काफ से शुरू होके रे पे खत्म हो रहा है। आखिर में आखिरी के 3 वर्ड है पूर, मीरपुर खैरपुर होता है ना, तो पे वाओ रे। अरे बहुत आसान है यार, सब पहुंच गए। क्वाला या क्या कोलालमपुर जो भी है, कोलालमपुर। वो तो मैंने अब कह दिया ना पूरा जवाब। अब ना सही मानेंगे ना गलत मानेंगे, इसमें ना करें कुछ भी। ठीक है, अगला बताएं। ये शायद मीम से शुरू है, भाव पे खत्म है। चलो मोना है शुरू का लफ्ज, 2 लफ्ज रह गए खाली। मोनाको। मोनाको सही है जवाब। ओके ठीक है। आखिरी बहुत आसान है, सिर्फ 3 वर्ड्स आएंगे। 3 वर्ड्स क्या है बताओ? इराक। अशरफ, इस शहर को कहते हैं अशरफ, शरफ वाला। नजफ। नजफ बिल्कुल सही है जवाब, जबरदस्त। ओके नजफ अशरफ। इसको, इस शहर को अशरफ क्यों कहा जाता है? क्या है इस शहर में, किसका रोजा है जिसकी वजह से इसे नजफ अशरफ कहा जाता है? किनका रोजा है नजफ में? यार तो बहुत आसान है हजरत अली का, हजरत अली रज़ी अल्लाह। हजरत अली का बिल्कुल सही है आपका जवाब। ओके, आज 15 रमजानुल मुबारक है। आज का दिन ए हजरत इमाम हसन की विलादत है। बिल्कुल सही है जवाब, जबरदस्त। ऑलराइट, शहर का नाम बताना है सिर्फ। कब्र मुबारक कहां है इमाम हसन? बी जी, मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा में, जन्नतुल बकी बिल्कुल सही है, मदीना मुनव्वरा। ऑलराइट, जबरदस्त, ठीक हो गया जवाब। और वाक़े करबला, वाक़े करबला मैं आपको ऑप्शन देता हूं। हिजरी 61 हिजरी या 5 हिजरी? ए 61 हिजरी। 61 हिजरी बिल्कुल सही है जवाब, जबरदस्त। ऑल राइट, सो पहले ब्रेक तक आपके नंबर से 20, आपके नंबर से 50 और आपके नंबर से 70। तो देखते हैं कि कहां तक जाती है बात। इस दौरान आप लोग अपनी टीम सोच लें, फिर ब्रेक के बाद पूछते हैं किसकी कौन सी टीम है। मुकाबला अभी जारी है WB बाय हमारी शान इल्म में। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। जनाब अली, खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर WB बेहमानी शान इल्म में, जहां पर शान इल्म क्विज का मुकाबला जारी है। आप लोग अपने अपने घरों में अपनी टीम बांटे हुए और सवालात के जवाब भी दे रहे हैं। पार्टिसिपेंट ए है 70, बी है 20 और सी है 50। अब बताओ कौन सी टीम है? टीम ए। टीम ए, जिसके नंबर ज्यादा है उस टीम को ले लिया। ए आप लोगों की सी। ओके बाजी, ये देखें, देख रहे हैं, ये है दुनिया। जरा एक 30 नंबर कम किया हुआ है,
कोई मैं कि भाई आपके साथ है, आपने घबराना नहीं है, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, जरा एक तस्वीर दिखाएं अगर दिखा सकें, फिर मैं जो है वो कुछ जरा सवालात करूं। क्या वो तस्वीर अगर तैयार है तो दिखाइएगा मुझे, जो मैंने अभी ये बताइएगा कि आज, हाँ ये जो तस्वीर है, ठीक है, ये बड़ी तारीखी तस्वीर है और अब से कुछ घंटों पहले की तस्वीर है। दो मुल्कों के, दुनिया के दो मुल्कों के वज़राए खारजा की तस्वीर है ये किस किस मुल्क के वज़ीर खारजा हैं? सी, राइट? जी सर। सऊदी और ईरान। सऊदी अरब और ईरान, बिल्कुल सही है आपका जवाब। पीछे आप झंडे भी देख रहे हैं दोनों ममालिक के, सऊदी अरब और ईरान के आ रहे हैं। बस बस हौसला। तो अच्छा, तो ये सऊदी अरब और ईरान के वज़राए खारजा की यानी मुलाकात है, बिल्कुल सही है। ये मुलाकात तकरीबन 3 साल बाद हुई है या 7 साल बाद हुई है? 3 या 7 years? जी सी, जी 7 साल। या सी? सी 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 7 साल बाद। 7 साल बाद हुई है, बिल्कुल सही है आपका जवाब। और ए और सी के नंबर्स हो गए हैं बराबर, राइट? मुल्क का नाम बताना है, मुल्क का। यह मुलाकात किस मुल्क में हुई है? ऑप्शंस 3 ऑप्शंस दूंगा, ईरान, सऊदी अरब या चाइना। चाइना। चाइना में हुई है मुलाकात, सही है जवाब। चाइना में शंघाई में हुई है या बीजिंग में? शंघाई। अरे गलत हो गया जवाब, बीजिंग में हुई है ये मुलाकात। सऊदी अरब के वजीर खारजा जो कि इस तस्वीर में नजर भी आ रहे हैं, उनका नाम शहजादा फैसल बिन फरहान है या फरहान बिन फैसल है? बी, फैसल बिन फरहान या फरहान बिन फैसल? फैसल बिन फरहान। फैसल बिन फरहान, बिल्कुल सही है आपका जवाब, जबरदस्त। ईरान के जो वजीर खारजा हैं, जो कि अगेन इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं, उनका नाम हुसैन अमीर है या हसन अमीर है? ए, हुसैन अमीर। हुसैन अमीर, बिल्कुल सही है आपका जवाब, जबरदस्त। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीर दी, हम आपको शान इल्म में अपडेट भी रख रहे हैं मुसलसल कि दुनिया के मंजरनामे में क्या हो रहा है, वो भी साथ साथ आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं। जरा क्रिकेट के मैदान का रुख करते हैं। T20 इंटरनेशनल में जिस खिलाड़ी ने तेज तरीन सेंचुरी स्कोर की है, वो किस मुल्क से ताल्लुक रखता है? पाकिस्तान या जनूबी अफ्रीका? बी, पाकिस्तान। गलत हो गया जवाब, जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक रखता है। ताज़ियत कीजिए। जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी डेविड मिलर ने 35 गेंदों पर सेंचुरी बनाई है या यह कारनामा हैंसी क्रोनी ने अंजाम दिया है? और ये तो बहुत ही आसान है जी, डेविड मिलर। बिल्कुल सही है। हैंसी क्रोनी ने तो पता नहीं सालों पहले। T20 इंटरनेशनल में जिस खिलाड़ी ने तेज तरीन 50 बनाई है, तेज तरीन सेंचुरी वाले का ताल्लुक है साउथ अफ्रीका से, तेज तरीन 50 वाले का ताल्लुक है इंडिया से या पाकिस्तान से? T20 इंटरनेशनल की तेज तरीन 50 इंडियन ने बनाई है पाकिस्तान या पाकिस्तानी ने? पाकिस्तानी ने। गलत हो गया जवाब, ताज़ियत कीजिए। इंडिया के विराट कोहली ने बनाई है या इंडिया के युवराज सिंह ने? विराट कोहली या युवराज सिंह ने बनाए? अबू बकर साहब को आइडिया? ऐसे कोई तुक्का? किसने बजाया? विराट कोहली। ए ने बजाया, विराट कोहली ने। गलत हो गया जवाब, ताज़ियत कीजिए। दो, हाँ, ये तो भारत के युवराज सिंह ने 12 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी बनाई थी। अब बताइए, दुनिया की तेज तरीन T20 सेंचुरी है युवराज सिंह की 12 गेंदों पर 50 रन। अब पाकिस्तान की जानिब से तेज तरीन जो 50 है T20 इंटरनेशनल में, वो किसने बनाई थी? मैं ऑप्शंस देता हूं, शोएब मलिक या शाहिद आफरीदी? जी, आफरीदी। शाहिद आफरीदी, बिल्कुल गलत हो गया जवाब, ताज़ियत कीजिए। जो इमारत बनी थी वो क्रिकेट के सवालात ने बर्बाद कर दी है, मिसमार कर दी है। शाहिद आफरीदी नहीं है, शोएब मलिक है। शोएब मलिक ने T20 वर्ल्ड कप में बनाई थी निस्फ सेंचुरी। ये पाकिस्तान की तरफ से तेज तरीन निस्फ सेंचुरी थी। ये 18 गेंदों में बनी या 16 गेंदों में बनी? 18 या 16? कोई तुक्का? 18, ये लोग कह रहे हैं 16। जी, किसने? 18। शुक्र है, सही है जवाब, 18 गेंदों में बनी, सही है जवाब।
किस मुल्क के खिलाफ बनाई थी शोएब मलिक ने ये निस्फ सेंचुरी? वेस्ट इंडीज या स्कॉटलैंड? वेस्ट इंडीज। गलत हो गया जवाब, स्कॉटलैंड के खिलाफ बनाई थी। यार ये मेरा ख्याल है मैं बस, वो भी एहतजाज कर रहा है आपके हक में। अच्छा ठीक है, मैं क्या करूं भाई? अरे बस, हाँ वो कह रहा है आप क्यों भाई? वुमेन्स T20 इंटरनेशनल की तारीख में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाली बॉलर किस मुल्क से? वुमेन्स T20 में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाली बॉलर किस मुल्क से है? पाकिस्तान या इंडिया? पाकिस्तान या इंडिया? जी पाकिस्तान से। पाकिस्तान से बिल्कुल सही है जवाब। ओके, क्रिकेट का आखिरी सवाल। पाकिस्तान की निदा डार है वो खिलाड़ी जिन्होंने T20 वुमेन्स इंटरनेशनल की तारीख में सबसे ज्यादा विकेटें ली, या पाकिस्तान की सना मीर है? सना जी, मीर। सना मीर बिल्कुल गलत हो गया जवाब, वापस आ गया। यार आपने तो तबाहियां फेरी है ना यार, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, मतलब जो है वो ऐसे ही कुछ हो गया। बहरहाल ये है अब तक की सूरत हाल। जरा आपको एक आवाज सुनाते हैं, एक आवाज सुने, फिर उसके बाद हम कुछ सवाल करते हैं। सुनाए। ठीक है, मुनासिब सवाल बहुत आसान बना देगा जवाब को। सवाल ये है, अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं ऑप्शंस दे दूंगा। ये जो आयत तिलावत हो रही थी किस सूरे की हो रही थी? सूरे अल इनाम या सूरे अल हम्द? अब तो बहुत आसान हो गया ना। सूरह अल इनाम। सूरे अल इनाम सही है आपका जवाब। ओके, दोबारा आगे भाई, जरा दिखा भी देना, ये वीडियो दिखा दें, फिर अगले सवाल करते हैं। ये वीडियो बहुत मशहूर है यार, क्या बात है। ये बड़ा एक अच्छा एक मंजर था, तो इसलिए हमने सोचा कि जरा इसको भी नशरियात का हिस्सा बनाया जाए। सूरह अल इनाम की तिलावत हो रही है, जिसकी कितनी आयत हैं? अगेन ऑप्शंस बहुत आसान बना देगा इसको। इसके लिए आपको आयत पता होना जरूरी नहीं है, खाली आप जरा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप जवाब पे खुद पहुंच जाएंगे। सूरह अल इनाम की आयत है 165 या 286? 165। 165 बिल्कुल सही है आपका जवाब, सही। क्योंकि 286 तो सूरह बकरा की है, तो सबसे बड़ी सूरह है, तो जाहिर है ये। इधर एक और आवाज सुने, इधर आवाज सुने। जी गाइस, तो फिर आज लियाकताबाद नंबर 5 में शहरी लोगों को देने के बाद हम कादरी नली बिरयानी खाने के लिए भी वहाँ जाएंगे। थैंक यू। है? अच्छा, ये कौन है? किनकी आवाज है? ये किनकी आवाज है? हाँ जी, हाँ। हमारे नाथ हजरात पहुंच गए जवाब पे। ये ऑप्शंस, ये सिंध के साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल है या सिंध के मौजूदा गवर्नर कामरान टिसोरी है? इमरान टिसोरी, कामरान टिसोरी। इन्हें बजाय कामरान टिसोरी। आप कह रहे हैं कामरान टिसोरी, दिखाएं जरा ताकि पता चले कि जवाब सही है गलत। जी गाइस, तो फिर आज लियाकताबाद नंबर 5 में शहरी लोगों को देने के बाद हम कादरी नली बिरयानी खाने के लिए भी वहाँ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, सही है भाई। ओके। अच्छा ये बताएं कि कामरान टिसोरी साहब का ताल्लुक किस सियासी जमात से? MQM। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, ठीक है जवाब। ओके, मतलब टेक्निकली तो गवर्नर की कोई जमात नहीं होती, लेकिन जाहिर है वो सियासी वाबस्ते की हम पूछ रहे थे। जरा आपको एक वीडियो दिखाते हैं, दिखाएं वीडियो दिखाएं, फिर सवाल करेंगे, दिखाएं। ये एक बड़ी मशहूर और मारूफ जगह है, स्टैमफोर्ड ब्रिज में है। ये दुनिया भर में क्लब्स होते हैं, फुटबॉल टीम्स के ऑफिशियल स्टेडियम होते हैं दुनिया भर में, तो ये भी एक टीम का ऑफिशियल स्टेडियम है। ये स्टेडियम लंदन में वाक़ है या सिडनी में वाक़ है आपके ख्याल में? लंदन या सिडनी? स्टैमफोर्ड ब्रिज में है ये। 5 4 जी, सिडनी। सिडनी। जोएब भाई को सुन कर तो नहीं बताना चाहिए यार। अब ठीक है, इनके जवाब सही हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब आप जो है वो जवाब भी गलत है। वैसे -10 कर लें, ताज़ियत कर लें। लंदन है ये, सिडनी नहीं है। तो
ये एक टीम का ऑफिशियल स्टेडियम है, चेल्सी जो कि इंग्लैंड की टीम है, उनका ऑफिशियल स्टेडियम है ये। और चेल्सी ने इस साल अपने मुसलमान फैंस के लिए अपने स्टेडियम में मुफ्त इफ्तार का एहतमाम किया है, जिसमें कोई भी शिरकत कर सकता है और बाकायदा यहाँ पर अजान भी दी जाती है। ये काम करने वाली चेल्सी इंग्लिश प्रीमियर लीग की पहली टीम बन गई है। तो अच्छा मुजाहरा भी है बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का। एक आखिरी वीडियो दिखाते हैं आपको, दिखाइए 70, 10 और 100। जी जनाब दिखाइए वीडियो, बड़ी जबरदस्त वीडियो है ये भी। जी जी ठीक है। वल्लाहु अकबर, वाह 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 वाह। ये आप साथ में ज़ियारत भी करें, इतने साफ नज़र आ रहा है। हजरे अस्वद क्या कहने है। और ये एक अमल अंजाम दिया जा रहा है। ये हजरे अस्वद पर ऊद की खुशबू लगाई जा रही है। ये मंजर सोच के रोंगटे खड़े हो रहे हैं और आंखें नम हो रही हैं, इतना शानदार मंजर है ये। क्या कि अल्लाह ताला सबको हजरे अस्वद चूमने की बार बार सादत नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। सबको अल्लाह ताला बार बार खाना खुदा की ज़ियारत नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। हाँ ये वीडियो कहीं और ही ले गए। तो यार को एक शेर सुना दे इसका, फिर सवाल कर। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, फिर कोई भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफ़ा ने। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफ़ा ने। ए हजरे अस्वद तेरा मुक़द्दर, ए संगे अस्वद तेरा मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत मंजर है। सो जनाब ये हजरे अस्वद पे ऊद लगाया जा रहा है। ये कौन शख्सियत हैं? कारी असुदेस। बिल्कुल ठीक है, अब्दुल रहमान अपने अब्दुल अजीज असुदेस, बिल्कुल सही है आपका जवाब। जिनकी आवाज़ के हम सब बड़े मद्दा हैं और जो बहुत ज़बरदस्त अंदाज में तिलावत कलाम पाक का शरफ हासिल करते हैं। अभी कलाम पढ़ा गया, ये कलाम किस शायर का लिखा हुआ है? काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये कलाम किसका लिखा हुआ है? ये कलाम रियाज सोहरवर्दी साहब का लिखा हुआ है या सबी रहमानी साहब का लिखा हुआ है? सबी रहमानी साहब का। सबी रहमानी साहब का लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है आपका जवाब। तो इस तरीके से अब पहले राउंड का हुआ इख्तिताम, जिसमें पार्टिसिपेंट ए के नंबर से 80, बी के जरा नाजुक हालात हैं 10 और आपके नंबर है 110। आप में और आप में सिर्फ 3 सवालात का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। रैपिड राउंड या आगे का राउंड अच्छा खेल के शायद आप भी मुकाबले वापस आती हैं। लेट्स सी, तस्वीर दिखाएंगे, पहली 3 तस्वीर आपको दिखाएंगे पार्टिसिपेंट बी को। पहला राउंड हो गया है खत्म, पहला जवाब आखिरी जवाब होगा, कुछ आपको हिंट्स या ऑप्शंस देंगे। जनाब पहली तस्वीर दिखाइएगा पार्टिसिपेंट बी, ब्रावो को। ये कौन है? क्वीन, मलका, एलिजाबेथ। हाँ जो कह रही है वही जोर से बोल रहे हैं, शायद सही होगा, तो माइनस चंद वैसे भी नहीं होंगे। क्वीन एलिजाबेथ। एलिजाबेथ, एलिजाबेथ कर लें इसको, बट ठीक है, सही है जवाब, हो गया, सही हो गया। अगली तस्वीर दिखाइएगा, पाकिस्तान के बहुत ही मायना स्पिनर रहे ये। हाँ कादिर आता है इनके नाम में। 5 4 3 2 1, ये है अब्दुल कादिर। और आखिरी तस्वीर, ये कौन है? भाई कुछ चीजों का मकसद होता है, मकसूद होता है। 5 जी थोड़ा जोर से तो बोल दें। एक्टर है मसूद, कुछ एक्टर मसूद, ऐसे अनवर मकसूद साहब है ये। ओके चले ठीक है भाई। अगली 3 तस्वीर हैं सी या ए? ए आपको दिखाएं, ए को दिखाते हैं। चले भाई दिखाइएगा। गांधी, कौन सी गांधी? इंदिरा गांधी। अरे सोनिया गांधी, गलत हो गया जवाब, सोनिया गांधी। इससे इंदिरा गांधी का। यार आप जोएब भाई से दूर हो भाई, हमने तो ये चीज 10 साल तजुर्बे से किया भाई। देखो कह रहे तो किसी वजह से कह रहा हूँ, आगे मर्जी आपकी।
सोनिया गांधी। अच्छा भाई, लार्जेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इतने कॉन्फिडेंस से बोला, मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ भाई। सोनिया गांधी है ना भाई। अगली तस्वीर, दो लोगों ने इतने कॉन्फिडेंस से एक ही में बोला है, मुझे लगा मैं ही गलत ना हो। अगली तस्वीर दिखाइएगा, इनके नाम के आखिर में भी कादिर आता है। वो पूछो, ज़ेबा से पूछो। हाँ, कौन से कादिर? क्या कर रही? हाँ, 5 4 3 2 1। अब बता दो। अब नहीं बता रहे। उस्मान कादिर है, उस्मान कादिर। और आखिरी तस्वीर दिखाइएगा। अरे भाई, मैं नहीं मानता, हबीब। हबीब, हबीब भी कह दिया और मैं नहीं मानता भी कह दिया। तो कौन है ये? ये है हबीब जालिब साहब। हबीब जालिब साहब, दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। आखिरी 3 तस्वीर हैं सी के लिए, दिखाइए भाई। अब ये देखते हैं कि हाँ भाई कौन है ये हसीन और जमील खातून। 5 4, ये बांग्लादेश की वजीर खारजा थी, वो वजीर आजम थी शायद। नाम बताइए। सही है। 3 2 1, सर, ऑप्शन हसीना फाजिद साहिबा। मैंने आपको ऑप्शन हिंट दिया, हसीन कह दिया मैंने यार। हसीन, हसीना। हाँ, आप देखो, वो ज़ुहैब भाई के जवाब पकड़े, आप मेरी हिंट नहीं पकड़े। ये देखें आप, ये थोड़ा अगली तस्वीर के अंदर हालांकि नुकसान उठा रहे, लेकिन ये कौन है? दूसरा बॉलिंग स्पिनर अजमल आता है इनके नाम में। 5 सईद 4, अजमल, सईद अजमल। सईद अजमल, सही आपका जवाब। ओके। और आखिरी तस्वीर दिखाइएगा कि ये कौन है भाई। हमेशा देर कर देता हूं मैं, ये इनकी बड़ी मशहूर जमाना नज़म है। जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। मदद करनी हो उसकी, यार की ढारस बंधाना हो, बहुत देरी ना रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। आप भी देर कर रहे हो वैसे। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ उसको जाकर ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। जिस तरह आपने पिछले 15 मिनट से नज़म सुनी लेकिन जवाब नहीं दिया, देर कर दी। मुनीर रियाजी साहब हैं ये। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी राउंड की जानिब, यानी कि रैपिड फायर की जानिब, कि जिसमें 60 सेकंड्स हैं तीनों के पास, और पहले 60 सेकंड्स हैं पार्टिसिपेंट बी आपके, और आपके 60 सेकंड्स का वक्त पार्टिसिपेंट बी शुरू होता है। जनाब आली, सही जवाब पे +10 है, गलत जवाब पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। WB बाय हिमानी शान इल्म आप देख रहे हैं। आपके 60 सेकंड, और जरा बजर जरूर बजाइएगा जब 60 सेकंड कंप्लीट हो जाए। आपका वक्त शुरू होता है अब। कायदे आजम कितने साल तक गवर्नर जनरल? 1 या 11? 1। ठीक। उस शहर का ऊंचा बोलेगा, उस शहर का नाम जो 2 बर्रे आजमों के बीच में है, ढाका या इस्तांबुल? ढाका। गलत। दुनिया में कितने फीसद जंगलात? 31%, 71? 30। ठीक। पाकिस्तान का मयारी वक्त कब मुकर्रर हुआ? 1951, 1991? 1951। बिल्कुल ठीक। दुनिया का कौन सा पहला मुस्लिम मुल्क था जो न्यूक्लियर पावर बना? पाकिस्तान या अमेरिका? अमेरिका। गलत। डायमंड का वजन किरात में होता है या एटॉमिक यूनिट में? एटॉमिक यूनिट। अरे गलत। दुनिया के अलावा कौन सा सैयारा है जिसके पास ठोस सतह है? वीनस या मार्स? मार्स। ठीक। समंदरी सतह पर उबलने के लिए पानी का बॉइलिंग पॉइंट 212 फ़ारेनहाइट या 12 फ़ारेनहाइट? 1 गलत। मोहतरमा फातिमा जना किस उम्र में वफात हुई? 73 या 37? 73। बिल्कुल ठीक। डे ऑफ डेथ मैक्सिको में मनाया जाता है या बांग्लादेश में? मैक्सिको। ठीक। टाइम स्क्वायर न्यू दिल्ली में है या न्यूयॉर्क में? न्यूयॉर्क। ठीक है। सिंगर रेशमा का इंतकाल 2013 में या 1993 में? 1999। अरे गलत। जनरल जिया के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ असलम बेग या आसिफ नवाज जंजुआ? आसिम नवाज। ये भी गलत हो गया। ओके, सो ठीक रहा मामला, बस ठीक रहा। अब देखते हैं कि क्या होता है। मुकाबला है ए और सी में, कौन जीतेगा डॉक्टर साहब? टीम ए। एक को लग रहा है ए, एक को लग रहा है सी। आपकी टीम सी है? अच्छा, सी। आप नहीं हो सकता कुछ। आपसे पूछे पहले सवाल, ठीक है। आपके 60 सेकंड्स का वक्त सर शुरू होता है। अब कौन से मुमालिक 100 बरस तक जंग का शिकार रहे? इंग्लैंड, फ्रांस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान?
इंग्लैंड फ्रांस ठीक। ग्रीन पेस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर एम्स्टरडेम में है या कतर में? एमसी बैंड में ठीक। गोल्डन स्टेट ब्रिज सैन फ्रांसिस्को या दुबई? जैन फ्रांसिस्को ठीक। दुनिया का सबसे छोटा समंदर बाल्टिक सी या डेड सी? एथिक्स ठीक। मगरिबी जमानों में सबसे पहले कुरान का तर्जुमा किस जबान में, जर्मन या लातीन? लातीन ठीक। शाहजहां मस्जिद कराची या ठट्टा? ठट्टा ठीक। पाकिस्तान का कौन सा दर्रा एबटाबाद को गिलगित से मिलाता है, बाबू सर टॉप या दर्रा खैबर? दर्रा खैबर गलत। ये बताइए कि बलूचिस्तान में कुदरती गैस कब दरियाफ्त हुई, 1952 या 2002? 1952 ठीक। मुल्क कीनिया चाय की वजह से मशहूर है या खुशबू? अगेन मुल्क कीनिया चाय या खुशबू? चाय ठीक। लीवा किस सूबे का इलाकाई रक्स, पंजाब या बलूचिस्तान? बलूचिस्तान ठीक। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, 10 या 1000? 1000 गलत। चीन का कौमी खेल टेनिस या क्रिकेट? टेनिस ठीक। पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया कौन सा है, सतलज या रावी? रावी रावी सही है आपका जवाब। हाँ भाई, कितने सवाल किसी जवाब देना आपने? कोई अंदाजा, कोई तुक्का, शायर का नाम, कुछ भी नहीं? कौन जीतेगा डॉक्टर साहब, ए या सी? टीम ए सेकंड आएगी। ए सेकंड आएगी। अच्छा देखते हैं। आपके 60 सेकंड्स का वक्त सर शुरू होता है अब। किस फलसफी ने जहर का प्याला पिया, सुकरात या अल-बैरूनी? सुकरात ने। ठीक। नाउ और नेवर किसका रिसाला, चौधरी रहमत अल्लामा इकबाल? अल्लामा इकबाल। गलत। ये बताइए कि उज़्बेक किस मुल्क की कौमी जबान, उज़्बेकिस्तान या तुर्कमानिस्तान? उज़्बेकिस्तान। ठीक है। फिरौन से आजाद होने के बाद बनी इसराइल कहां ठहरी, वादी सीना या वादी तूर? वादी सीना। ठीक है। कदीम जमाने में किस कौम के बादशाह को फिरौन कहते थे, यमन या मिस्र? मिस्री। ठीक। हाबील और काबिल कातिल कौन? काबिल। ठीक। आयत यानी निशानी या बादल? बादल। गलत। गज़वा खैबर के मौके पर मुसलमानों के पास तकरीबन कितने घोड़े थे, 200 या 20,000? 200। ठीक। अमेरिका को किसने दरियाफ्त किया, कोलंबस या न्यूटन? कोलंबस। ठीक। मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत पीर विलायत शाह का मजार गुजरात में है या कसूर में? कसूर। गलत। थॉमस कप किस खेल में मिलता है, टेनिस या बैडमिंटन? बैडमिंटन। ठीक। अटक शहर के करीब कौन सा दरिया दरिया सिंध में गिरता है, काबुल या सतलज? सतलज। गलत। शाहिद खान अफरीदी ने अपने वनडे कैरियर में कितने छक्के मारे थे, तकरीबन 350 या तकरीबन 375? शायद 350। शायद। और ये जवाब भी आपने 10 मिनट बाद दिया है, तब क्या बना आपके ख्याल में? 350। 350 बना। और भाई शाहिद अफरीदी के छक्कों से निकलो, अपने पॉइंट्स बनाए। शायद सेकंड हो गया होगा, हैं? यकीनन सेकंड हो गया होगा। और ऐसा क्यों हुआ? अगर आप माइंड ना करें तो मैं ये रूए रमजान परफ्यूम लगा सकता हूँ आपकी इजाजत हो तो? अच्छा अगर निकल जाए मुझसे तो क्यों हुआ ऐसा? पता नहीं, ये सवाल समझ में नहीं आ रहा था आपकी आवाज़ ना। मैं इब्रानी जबान में सवाल कर रहा था क्या? इको ज़्यादा आ रहा था, पीछे से बेस कम थी, इसकी गूंज रही थी तो आवाज़। यानी गलती मेरी है इसका मतलब? सिस्टम की। मेरी गलती है भाई, ठीक है भाई। यानी जो भी नतीजा आया है इस वक्त उसका जिम्मेदार मैं हूँ। मैं भी हूँ, मेरा भी। जो जब नतीजा आया है उसका जिम्मेदार मैं हूँ, इसलिए नतीजा तब्दील कर दिया जाए, ठीक है भाई? क्योंकि नतीजे के मुताबिक आप जीते हैं, अब नतीजा तब्दील कर दिया है, क्योंकि मैं मारो मुझे मारो, मैं जिम्मेदार हूँ भाई। एक सवाल से 2 सवाल से आखिरी जवाब सही था, आपने आज का मुकाबला जीता है, बहुत मुबारक हो, जबरदस्त। लेकिन आपने भी अच्छा खेला आखिरी राउंड, और आप सिर्फ 2 पॉइंट से, आखिरी वाला जवाब भी सही था इसलिए 210 हो जाएंगे। 2 सवाल से आप पीछे रह गए, बट नॉट अ प्रॉब्लम, वेरी वेरी वेल प्लेड। रनर अप के लिए WB मेहमानी की जानिब से 10,000 का गिफ्ट वाउचर है, आपके लिए WB मेहमानी और एनिक्स के तहफ़ हैं, आपके लिए भी WB मेहमानी के तहफ़ हैं। तीनों के लिए बहुत सारी तालियां बजा दीजिए। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं बच्चों के सेगमेंट में।